बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं चिकन यखनी पुलाव। आप यकीन करें ये पुलाव इतना खुशबूदार बनेगा कि आपके किचन में ही नहीं आपके पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव तैयार करेंगे हम और बेसिक मिसालों से इसको बनाएंगे जो आपके घर में मौजूद होते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 1 किलो मैंने ले लिया है यहाँ पे चिकन के मैंने थोड़े से बड़े से पीस रखवाए हैं। अच्छे से धोने के बाद इसको मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये देखें चिकन को मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं यहाँ पे मेरे पास है देसी लहसुन की 6 से 7 कलियाँ साबित ही इसमें डाल देंगी। देसी लहसुन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें अदरक का, और अदरक को भी इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा अरोमा निकल कर यखनी में आए। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है, ये इसमें डाल दें। इसके बाद आती है मिसालों की बारी। तो खड़े मिसालों में यहाँ पे मेरे पास है 4 छोटी इलायची खोल कर इसमें शामिल कर दें और 1 टीस्पून के बराबर इसमें डालूँगी मैं साबित काली मिर्च। इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा शामिल होगा इसमें 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं इसमें मज़ीद खुशबू के लिए ऐड करने लगी हूँ सौंफ। तो 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें सौंफ शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा इसका फ्लेवर आता है पुलाव में। और ये चीज़ें डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं साबित धनिया 1 टेबलस्पून भर के डाल दें। ये सारे खुशबू वाले मसाले में डाल रही हूँ। 3 अदद बड़ी इलायची हैं ये शामिल कर दें। इसके बाद इसमें जाएंगी लौंग, तो 7 से 8 अदद लौंग के दाने हैं ये इसमें डाल दें। इसके बाद मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें मेरे पास है दालचीनी की 3 छोटी छोटी सी स्टिक्स। अगर बड़ी आपके पास स्टिक्स अवेलेबल हो तो 1 डाल दें। 2 बादियान के फूल इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे तेज़पात यानी कि जिसे बे लीफ भी कहा जाता है, 3 अदद ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून डालूँगी मैं इसमें नमक का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करें। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 4 गिलास पानी। 4 गिलास पानी मैं इसमें इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 1 केजी की रेसिपी देने लगी हूँ। 1 केजी राइस के लिए 4 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन की यखनी अच्छे से निकल आए। और तकरीबन इसको हम बॉईल करेंगे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, और इसका पानी तकरीबन 3 गिलास बाकी बच जाना चाहिए। तो हाई फ्लेम पे इसको हम बॉईल करेंगे 15 मिनट के लिए ताकि चिकन भी सॉफ्ट हो जाए और तमाम स्पाइसेस जो हमने इसमें शामिल किए हैं उनका बहुत अच्छा सा अरोमा हमारी चिकन की यखनी में आ जाए। तो 15 मिनट के बाद ये देखिए बहुत मज़ेदार सी यखनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इस यखनी से। और अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और देखें चिकन को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। यखनी को हमने कढ़ाई में रहने देना है और चिकन के पीसेस को निकाल कर एक प्लेट में रख देना है। आप कोशिश करें कि जो गरम मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो चिकन में ना आएँ। अगर आप चाहें तो इसकी पोटली भी बना सकते हैं, मगर जिस तरीके से मैंने मसाले शामिल किए हैं इससे जो मिसालों का टेस्ट है यखनी में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यखनी को भी मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। तो मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले में ले लिया है 1 कप घी। पुलाव जो होते हैं वो घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। अगर कोई हेल्थ का इशू है तो फिर 1 कप आप यहाँ पे ऑयल ले लें। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा और ज़ीरे को हल्का सा इसमें गरम होने देंगे और गरम होते ही इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। और इनको मिक्स करने के बाद देखें इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको हमें फ्राई करते हुए। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पे प्याज लाइट गोल्डन कलर के आ चुके हैं। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का कलर कैसा चाहिए। अगर तो आपको पुलाव का कलर लाइट चाहिए तो आप प्याज को इसी स्टेज पे रहने दें, मगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी क्योंकि पुलाव थोड़ा सा डार्क ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए हल्का सा मज़ीद मैंने प्याज को डार्क कर लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून मेरे पास है हरी मिर्च का पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्च ली थी जिन्हें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये चीज़ें शामिल कर दें और मिक्स करने के बाद आपने 1 मिनट तक
इनको प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। जब प्यारी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन की और हरी मिर्च की, तो इस स्टेज पे हमने बॉईल किया हुआ चिकन जो अभी हमने बॉईल करके रखा हुआ था इसमें शामिल कर देंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज के साथ हमने चिकन को यहाँ पे फ्राई करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू चिकन में आ जाए। मगर आपने कोशिश करनी है कि बहुत प्यार से चम्मच चलाना है, क्योंकि चिकन पहले से बॉयल है और इसका टूटने का भी ख़तरा है। तो ये देखें, आराम से आप इसको भून लें और भूनने के साथ साथ इसमें अब मैं डालूँगी पाउडर स्पाइसेस। हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। आपको याद रहे कि यखनी में भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर लें। 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये चीज़ें शामिल कर दें और 1 कप दही को फेंट कर इसमें डाल दें। दही डालने से क्या होगा कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारे पुलाव में आएगा। और इस पुलाव में मैं टमाटर शामिल नहीं करूँगी, दही डालूँगी। दही डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और बहुत प्यारा सा खुशबूदार सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देख रहे होंगे चिकन का कलर कितना प्यारा से निकल के आया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसमें शामिल करेंगे पानी। यहाँ पे 3 गिलास मैंने चावल लिए थे और 3 गिलास ही मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि चिकन पहले से सॉफ्ट है और हमें इसको गलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसमें यखनी शामिल कर देंगे जो अभी हमने निकाल के रखी हुई थी। 1.5 गिलास मेरे पास यहाँ पे यखनी का है और 1.5 ही गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी डाल देने के बाद ये देखें, अब मैं 1.5 गिलास पानी शामिल करने लगी हूँ और चावल जो है वो पहले से ही आधा घंटा भीगे हुए हैं। यखनी और पानी डालने के बाद इसमें डालूँगी 3 हरी मिर्चें और हरी मिर्च डालने के बाद इसको कवर लगा देंगे, ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर लगा दें। 5 मिनट के बाद देखें अच्छा सा पानी में बॉयल आ चुका है। आप यकीन करें इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं इस यखनी से कि आपका पूरा किचन इससे महक जाएगा। तो भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे। 1 किलो मेरे पास थे चावल, आधा घंटा मैंने इनको पहले भिगो के रखा हुआ था। हल्के हाथ से इनको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकती हैं। पुलाव में नमक की मिकदार को आप सही से चेक किया करें, क्योंकि अगर नमक कम होगा तो पुलाव का सही टेस्ट उभर कर नहीं आएगा। मैंने यखनी और पुलाव समेत तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया था। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन पानी ड्राई होने लगा है और हाई फ्लेम पे इस तरीके से बबल्स आने चाहिए और आपने बार बार चम्मच नहीं चलाना, चावल वरना टूट भी सकते हैं। तो ये देखें जब पानी तकरीबन ड्राई हो जाए आपने हल्के हाथ से एक दफ़ा दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से चावलों की लुक बहुत अच्छी आई है, खुशबू ज़बरदस्त है और चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको दम लगा देंगे 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और 7 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, मगर ढक्कन को नहीं उठाएंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन को पड़ा रहने देंगे। तो माशाल्लाह से देखें 15 से 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठा लिया है। कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन यखनी पुलाव तैयार हुआ है। आप इसकी खुशबू का अंदाज़ा नहीं कर सकते ये कितना खुशबूदार है और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको जब सर्व करेंगे तो आप उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो इसको फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।